This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. हुकूमत के करप्शन खत्म करने के दावे धरे के धरे रह गए। मुल्क में करप्शन कम नहीं हुई बल्कि मजीद बढ़ गई। पाकिस्तान ने करप्शन के मैदान में मजीद 16 मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की फहरिस्त में पाकिस्तान 180 मुल्कों में 140वें नंबर पर आ गया। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान 124वें नंबर पर था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स की कमी, स्कोर 31 से 28 हो गया। 2018 के बाद से मुसलसल पाकिस्तान का स्कोर कम होता जा रहा है, जिसका मतलब है कि हर साल करप्शन बढ़ रही है। CPI की फहरिस्त में निचले दर्जों पर मौजूदगी का मतलब मुल्क में बदउनवानी के तासुर का ज़्यादा होना और स्कोर ज़्यादा होने का मतलब मुल्क में शफाफियत का तासुर ज़्यादा होना है। सरबराह पिलडाट अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि करप्शन के खिलाफ बयानियाँ लेकर PTI हुकूमत में आई थी। हुकूमत को जवाब देना होगा कि चीज़ें बेहतरी की जानिब क्यों नहीं जा रही। मुस्लिम लीग नून ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत पर फर्द जुर्म करार दे दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि करप्ट हुक्मरान इस्तीफ़ा दें, मुल्क इनकी लूटमार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी गुड गवर्नेंस, शफाफियत और इस्लाहात से करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 23 दर्जे बेहतर हुई थी। मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, वज़ीर आज़म और वज़रा मुल्क में करप्शन बढ़ने का जवाब दें। हर महकमे में करप्शन की फहरिस्त मौजूद है। अफसरान की तब्दीली की वजह भी करप्शन है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब बोली, इमरान साहब आपकी करप्शन का आमालनामा आने के बाद आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे बल्कि जेल जाएंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर सेनेट में बहस कराने का मुतालबा। कहा यह हुकूमत कारकर्दगी पर नहीं, चोर डाकू करप्शन के बयानिए पर चली थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील है। आपने करप्शन में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। माजी की हुकूमतों को छोड़ें, अपना जवाब दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, इमरान खान ने कहा था कि वो मुल्क से करप्शन ख़त्म कर देंगे। इमरान खान खुद कहते रहे कि मुल्क में मसाइल की जड़ करप्शन है। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक तेज करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में मुल्की सियासी सूरत हाल, PGM की तहरीक, लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत अहम कौमी अमूर पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, अब इन हुक्मरानों से अवाम को निजात दिलाने का वक्त आ चुका है। नवाज शरीफ ने कहा कि PGM के प्लेटफार्म से जो भी फैसला होगा नून लीग भरपूर साथ देगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PGM का अहम सरबराह इजलास, 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। कराची में साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन के घर से खजाना निकल आया। नैब रावलपिंडी ने कार्रवाई करके सोने के बिस्किट्स, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल बरामद कर लिए। रकम इतनी ज्यादा थी कि गिनने के लिए हाथ कम पड़ गए। नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। कार्रवाई में कई मिलियन की TT की रसीदें भी मिली। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों समेत गिरफ्तार। नैब हुकाम का कहना है कि करप्शन कुरंगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ऑयल खरीदारी और दीगर उमूर में की गई। रिश्वत लेकर ठेके दिए जाते थे। रकूम जाली अकाउंट्स में डाली गई, बैरून मुल्क भी मुंतकिल हुई। कराची की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी के हवाले कर दिया। वज़ीर आज़म के गेम चेंजर मंसूबे को ब्रेक लग गए। लाहौर में दरियाए रावी के साथ जदीद शहर बसाने का मंसूबा गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि मास्टर प्लान के बगैर बनाई गई कोई भी स्कीम गैर कानूनी होती है। रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम और गैर कानूनी है। लाहौर और शेखुपुरा के कलेक्टर ज़मीन एक्वायर करने में कानून पर अमल करने में नाकाम रहे। अदालत ने डेवलपमेंट अथॉरिटी को पंजाब हुकूमत से ली गई रकम 2 माह में वापस करने की हिदायत कर दी। 50 खरब रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह करते वक्त वज़ीर आज़म ने इसे नागुज़ीर करार दिया था।
मुल्क भर में कोरोना बेकाबू, कोने कोने में फैल गया। कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर और मुजफ्फराबाद में शरह 20% से जायद हो गई। गुज़श्ता हफ्ते तक 4 शहरों में शरह 10% से ज़्यादा थी। इस्लामाबाद, पेशावर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह कराची में 40%, मुजफ्फराबाद में 29%, इस्लामाबाद में 22%, हैदराबाद में 21% और पेशावर में शरह 24% के करीब रही। लाहौर में शरह 15.5 से ज़्यादा और रावलपिंडी में 12% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 13% के करीब पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ 6,357 नए केसेस सामने आए। 17 मरीज़ इंतकाल कर गए। कराची में यौमिया टेस्ट की तादाद 5,000 से भी कम यानी 4,779 रही। इस्लामाबाद में कोरोना में तशवीशनाक इजाफा, एक रोज़ में 1,836 मरीज सामने आ गए। महकमा सेहत की मजीद 12 इलाकों की 19 गलियों में फौरी स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। लॉकडाउन वाले इलाकों में SOPs पर अमल दरामद में कमी। पेशावर के 8 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। हयाताबाद फेज़ 4, हज़ार ख्वानी, गुलबहार नंबर 4, दिलाजाक रोड और वर्सक रोड के इलाके शामिल। BRT बसों में जरासीम कुश स्प्रे। 41 तलबा में कोरोना की तस्दीक के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ स्वाबी 4 फरवरी तक बंद कर दी गई। हुकूमती एहतसाब टीम के लीडर मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस पर नाराज़ थे। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का शहजाद अकबर के खिलाफ JIT बनाने और नाम ECL में डालने का मुतालबा। कहा शहजाद अकबर भागने के मंसूबे बना रहे हैं। अगर उनका नाम ECL में नहीं डाला गया तो नून लीग दरख्वास्त देगी। शहजाद अकबर बताएं स्पेन में जायदाद अहलिया के नाम पर क्यों है। एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा की हैसियत से गैर कानूनी असासे बनाने की तहकीकात के लिए शहजाद अकबर के खिलाफ JIT बनाई जाए। लाहौर में कैपिटल TV के रिपोर्टर हुसनैन शाह पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। सहाफ़ी के सीने और पेट में 10 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। सहाफ़ी के मोबाइल फ़ोन की CDR भी निकलवा ली गई है। हुसनैन के कत्ल की इब्तदाई रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल दफ्तर से निकलने के बाद शिमला पहाड़ी के रास्ते जा रहे थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। कत्ल का मुकदमा बेवा की मुद्दईयत में दर्ज। 4 मुश्तबा मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर मालिकान को गिरफ्तार कर लिया गया। हुसनैन शाह के कत्ल पर सेनेट में नून लीग के इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के रजा रब्बानी और शहरी रहमान के तवज्जो दिलाओ नोटिस। सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। हुसनैन शाह को गुज़िश्ता रोज़ डेविस रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। कानपुर डैम की झील में स्कूल ट्रिप पर गए बच्चों की कश्ती डूब गई। एक टीचर जान बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कश्ती में सवार बच्चे महफूज रहे। कश्ती में 8 साथी और 26 बच्चे सवार थे। 4 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की कायमा कमेटी बराए इत्तलात में तलबी की मुखालफत कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चेयरमैन कमेटी मियाँ जावेद लतीफ़ को ख़त लिख दिया। कहा मामले को एजेंडे से निकाल लें तो कमेटी का इजलास बुलाया जा सकता है। स्पीकर असद कैसर का कहना है कि चेयरमैन कमेटी इत्तलात अदालत में ज़ेर इल्तवा मामले की को ज़ेर बहस ना लाएँ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पहले ही साकिब निसार को कमेटी में बुलाने की मुखालफत कर चुके हैं। मतलब आप समझते हैं कि अब तक कोई इस बात को सीरियस नहीं ले रहा, तो इसीलिए अब हमने फाइनल सोचा हुआ है जब तक हमें पे नहीं मिलेगी हम नहीं उठेंगे। एक तरफ कहते हैं कि आप कोरोना की हिफाजती इकदाम के तहत आप उनको मद्देनजर रखें, दूसरी तरफ यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे वो हालात ये है कि वो हड़ताल पे चले गए। ये अपने जिद पे लगे हुए हैं कि हमें अभी तो चेक नहीं मिल सकते ना। अब AG का अकाउंट है, AG में जब बिल पास होंगे उसके बाद ही मिलेगा ना। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एक्सपो सेंटर कराची में वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स का दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी। मुलाजमीन ने वैक्सीनेशन हॉल्स के दरवाजे बंद कर दिए। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। महकमा सेहत के हुकाम का कहना है कि तनख्वाहों का मामला AG ऑफिस भेज दिया गया है। खैरपुर में सिंध पुलिस के 100 से ज़ायद एहलकारों को एक्सपायर कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ।
महकमा सेहत सिंध ने खैरपुर में ज़ायदुल मियाद वैक्सीन लगाने की तरदीद कर दी। कहा पुलिस एहलकारों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 8 एहलकारों की तबीयत खराब होने पर सिविल अस्पताल ले जाया गया। चेकअप के बाद एहलकारों को वापस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ एहलकारों को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई गई थी। टिकट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा न करने पर एफबीआर ने पीआईए के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ज़राए एफबीआर के मुताबिक पीआईए ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 4.5 अरब रुपए अदा करने हैं। पीआईए ने 2 साल से टिकट पर वसूल फेडरल एक्साइज ड्यूटी जमा नहीं कराई। पेशावर में कुत्ते की हलाकत का मुकदमा मालिक ने दोस्त के खिलाफ दर्ज करा दिया। मुद्दई का कहना है कि दोस्त ने कुत्ते को बगैर किसी वजह के गोलियां मारकर हलाक कर दिया और फरार हो गया। कानून के मुताबिक जानवरों को मारने की सजा 2 से 5 साल तक है। गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर बरकरार। आज़ाद कश्मीर के इलाके समाहनी और गिरदोनवाह में कल शाम से बारिश का सिलसिला जारी। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -9 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में -5 डिग्री, जोब में -4 डिग्री रहा। कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार, कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने चालान जमा करा दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज चालान में मरकजी मुलजिम नामजद। शहबाज शरीफ फैमिली के बेनामीदार और सहूलतकार भी मुलजिम नामजद। सलमान शहबाज समेत 3 मुलजिमान मुकदमे में इश्तिहारी हैं। सेनेट इजलास में सेक्रेटरी तिजारत की अदम हाजिरी पर चेयरमैन सेनेट बरहम। कहा अब्दुल रज़ाक दाऊद और उनके सेक्रेटरी ऐवान को संजीदा नहीं लेते। ये ऐवान की इज्जत का सवाल है। मामला इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द करूंगा। सेक्रेटरी तिजारत को इबरत का निशान बनाऊंगा। मुशीर तिजारत की अदम हाजिरी पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बलदियाती कानून के खिलाफ सिंध असम्बली पर जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि खैरात नहीं, हक चाहिए। वफाक से पैसे सूबे को मिल रहे हैं लेकिन पीएफसी अवार्ड नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने 7.95 की शरह सूद पर 7 साल के लिए $1 अरब के सुकूक बॉन्ड्स जारी कर दिए। नून लीग के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि नून लीग के तहत 2016-17 में आखिरी 2 सुकूक बॉन्ड्स में 5.5 और 5.6% की शरह सूद थी, जो मौजूदा पीटीआई सुकूक के मुकाबले में 3% कम थी। पीटीआई कर्जा भी ज़्यादा ले रही है और महंगा भी ले रही है। समझना बहुत खतरनाक है कि ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट और कोरोना आखिरी मरहले में है। इस इब्हाम में ना रहा जाए कि कोरोना खात्मे की तरफ जा रहा है। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा इस नाजुक मोड़ पर सबको मिलकर वबा का मुकाबला करना है। गुज़िश्ता रोज़ WHO ने यूरोप में ओमिक्रॉन के बाद कोरोना का इख्तितामी मरहला शुरू होने का इशारा दिया था। अपोजिशन का बरतानवी वज़ीर आज़म से अपनी सालगिरह पर कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाने पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंग्लैंड पहुंचकर वैक्सीन शुदा अफराद के लिए कोरोना टेस्ट कराने की शर्त खत्म। फ्रांस में कोरोना के 1,08,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। भारत में कोरोना से मजीद 2.5 लाख से जायद अफराद बीमार, 614 अमवात रिपोर्ट। मीर सहाफ़त मीर खलीलुर रहमान खुद साज, तारीख साज, सेहत साज शख्सियत। उर्दू सहाफ़त को नई जहतों से रूशनास करवाने वाले मीर खलीलुर रहमान की 29वीं बरसी। मेहनत, इखलाक, लगन और खूब से खूब तर की तलाश उनकी ज़िंदगी का महवर रहा। मीर खलीलुर रहमान की तख्लीकी सलाहियतें और महारत तारीख़ सहाफ़त का रोशन बाब है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दौरा पाकिस्तान की तैयारियों की तस्दीक। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के 3 मैचेस एक ही मकाम पर खेलने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के मैचेस एक वेन्यू पर कराने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए 19 रोज़ तक एक वेन्यू पर इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस कराची, रावलपिंडी और लाहौर में ही होंगे। पहला टेस्ट मैच 3 मार्च से कराची में होगा।
PSL का मेला शुरू होने में 2 रोज का और इंतजार। टीमों की कराची में प्रैक्टिस जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि ज़ाती अहदाफ से ज़्यादा अहम टीम की जीत है। उम्मीद है कोयटा इस बार अच्छा खेलेगी। क्रिकेट में उतार चढ़ाव होता है, कमबैक किस्मत की बात है। मौके का इंतज़ार है। ख्वाहिश है शाहिद आफरीदी PSL में कोयटा को जितवा कर जाएं। कराची किंग्स के सदर वसीम अकरम भी कोरोना वायरस का शिकार। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर वसीम अकरम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। कहा कि तबीयत बेहतर है, मुकम्मल प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और बैटर हैदर अली भी कोरोना वायरस से मुतासर। इंग्लैंड और लिवरपूल फुटबॉल क्लब के मायानाज खिलाड़ी माइकल ओवन की पाकिस्तान आमद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुशी है पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए टैलेंट हंट का हिस्सा हैं। इससे मुस्तकबिल के स्टार सामने आएंगे। यूरोप से आए इंटरनेशनल कोचेस भी पाकिस्तान के फुटबॉलर्स के साथ काम करेंगे। उस्मान डार बोले, नौजवानों को खेलों में मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.